अब सेंसस इस आधार पे कराए जाएंगे कि इस जाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इस जाति के लोग अनपढ़ हैं, इस जाति के लोगों का प्रभुत्व बड़ी बड़ी नौकरियों पर अच्छा है और इस जाति के लोगों का नहीं है। ये भी तय करा जाएगा कि इस जाति के लोग गरीब हैं, इस जाति के लोग अमीर हैं। ये सारी चीज़ें जो सोशल वेलफेयर स्कीम में आनी चाहिए थे, अब ये भी बताया जाएगा कि इनमें भी जातियों का बड़ा रोल है। अगर आप गरीब हो तो आप गरीब नहीं हो, आप इस जाति के गरीब हो। तुम उस जाति के गरीब हो, तुम उस जाति के गरीब हो। तुम अगर अनपढ़ हो तो केवल अनपढ़ नहीं हो, बल्कि तुम इस जाति के अनपढ़ हो, तुम उस जाति के अनपढ़ हो। तुम अगर पढ़े लिखे भी हो तो तुम केवल एक जाति के पढ़े लिखे हो। तुम्हारे पास भी एक जाति का सर्टिफिकेट है कि इस जाति के साथ तुम पढ़े लिखे हो, इस जाति के साथ तुम अनपढ़ हो। ये भी अब कास्ट सेंसस कराया जाएगा और इन चीज़ों का डेटा सरकार देश के सामने रखेगी। लेकिन अगर इससे भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती होती तो मैं एक बार को इसका सपोर्ट कर सकता था, लेकिन कास्ट सेंसस भारत की कब्र के बराबर है और उसके पीछे मेरे पास बहुत बढ़िया तर्क हैं, जिन्हें भी पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर लगता हो वो मुझसे ओपनली डिबेट कर सकते हैं। चाहे वो बड़े बड़े एकेडमिक्स हों, टीचर्स हों जो यूपीएससी में अपने आप को कुछ समझते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जब कास्ट सेंसस कराई जाएगी तो ये चीज़ें जो रटी रटाई हैं, जो लगभग 50 साल पहले किताबों में लिख दी गई थी, वही सब चीज़ें बता रहे हैं कि उससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि किस समाज के किस वर्ग को ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की पॉलिसीज़ का, किस वर्ग को ज़्यादा ज़रूरत है कि शैक्षणिक स्थानों पर, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पर उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, यहाँ तक कि नौकरियों में भी हिस्सेदारी दी जाए। और मैं ये सरकारी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सरकारी तो बहुत पहले से दी जाती है। रिजर्वेशन आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 6 तक सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 से लेकर आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 तक वो आपका एकेडमिक रिजर्वेशन देता है। लेकिन अभी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन था, केवल वो एकेडमिक बेसिस पर था। लेकिन अब आर्टिकल 16 के तहत विपक्ष ये भी बात कर रहा है कि अब ये रिजर्वेशन जो आपका होगा ये प्राइवेट नौकरी में भी होगा, और वो भी कोई छोटे लेवल पर ये रिजर्वेशन नहीं होगा, ये रिजर्वेशन बड़े लेवल पर होगा। जो एक मैनेजरिंग बॉडी होती है, एचआर हो सकता है, मैनेजर्स हो सकते हैं, उस लेवल पर आपको अब ये भी तय करना पड़ेगा कि फ़लाना जाति का व्यक्ति वहाँ पर बैठा हो, चाहे उसके पास कुछ भी स्किल हो या ना हो, या उससे अच्छी स्किल के बंदे हमारे पास हों, लेकिन बस उसके पास एक चीज़ है कि वो एक विशेष जाति, विशेष समुदाय से आता है, तो आपको उसे उस पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा। ये करने जा रहा है कास्ट सेंसस, और ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा भी हो जाए तो भी चलो एक बार को मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई भी कास्ट मेजॉरिटी में है और उसका वेलफेयर भी अच्छे से हो रखा है, जैसे कि यादव कम्युनिटी है, उसे ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन उनका हर जगह देखो तुम मुख्यमंत्री 2-3 तुम्हें यादव मिल जाएंगे, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अच्छी पोजीशन पर मिल जाएंगे, और कई ऐसे ब्यूरोक्रेटिक वर्क्स हैं जहाँ पे यादव बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उसके भी बावजूद क्योंकि एक उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो क्या कोई भी पार्टी हो, सपा जैसी पार्टी जो कि यादव के वोट बैंक पर खड़ी हुई हैं, वो क्या इनका रिजर्वेशन छीनने का काम करेंगी? कभी नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप इस बेसिस पर तय करो कि ओबीसी में जो बड़े ओबीसीज़ हैं, जैसे कि यादव एक कास्ट है, ऐसे और भी कास्ट हैं जिनकी कि एक तरीके से सोशल वेलफेयर हो चुका है, तो उन्हें अब ओबीसी से निकाल दो। अगर आप ये करने को तैयार होते हो, लिखित में दो कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, तो फिर बिल्कुल आप कास्ट सेंसस कराओ। उसमें पता करो कि अब जो नीचे अलग अलग कैटेगरी में जो भी बचे हैं, उनमें से डाउन ट्रोडन कौन है, अब उन्हें हमें ऊपर लाना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आपको इतना पता लग जाएगा कि इस कास्ट की ये ज़रूरत है, इस कास्ट की इतनी आबादी है, और इस कास्ट, इस रीजन में ये कास्ट ज़्यादा है, तो आप वैसी ही तुच्छ राजनीति करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। और सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगती है कि क्या अब गरीबी अमीरी ये भी जाति में बांटी जानी चाहिए? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं, 18 में अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, 14 में हम इक्वालिटी की और इक्विटी की बात करते हैं। उसके भी बावजूद क्या ये संविधान के विरुद्ध नहीं हो जाता कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर कास्ट सेंसस कराएं, जाति के आधार पर ये पता लगाएं कि कौन गरीब, कौन अमीर, कौन जाति ज़्यादा पढ़ी लिखी, कौन जाति अनपढ़। अब ये पता लगाना क्या सरकारों का काम रह गया है? क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि
कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं देश में, क्या हम उनके भी कि किस तरीके की, क्या इनके पास क्वालिटेटिव एजुकेशन है, क्या केवल एक अंगूठा छाप एजुकेशन इन्हें दी गई है? क्या हम ये नहीं पता लगा सकते कि कितने % हमारे यहाँ पर अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं? या इसमें भी हमें जाति में बांटना ज़रूरी है कि नहीं, इस जाति के लोग इतने इसमें आ रहे हैं? क्या अभी भी हमें जाति के आधार पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है? ये हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि क्या हमें जाति के बेसिस पर पॉलिसी बनानी है या फिर व्यक्ति के बेसिस पर पॉलिसी बनानी है? क्या हमें जातियों को टारगेट करना है कि हमें व्यक्ति को टारगेट करना है, जिसे सच में ज़रूरत है? ये हमारे देश की हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या एक कास्ट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है या फिर भारतीय नागरिक के लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, कि इतने % लोग हमारे यहाँ गरीबी के नीचे हैं, इतने % जाति नहीं, इतने % गरीब लोग जो कि हमारे यहाँ भुखमरी से मर रहे हैं, इतनी जातियाँ नहीं जो भुखमरी से मर रही हैं, इतने % हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, इतनी % जातियाँ नहीं जो कि अनपढ़ हैं, क्योंकि जाति अनपढ़ नहीं होती, जाति भुखमरी से नहीं मरती, जाति नीचे नहीं जाती बल्कि व्यक्ति नीचे जाते हैं। ज़िंदगी व्यक्तियों की खराब होती है, जाति की नहीं। और ये जातियाँ केवल राजनीतिक पार्टियों का हथियार है कि किस तरीके से वोट बैंक अपने पास लाया जाए। और जनता पिछले 80 सालों से लगभग जातियों के नाम पर लड़ती रही, धर्म के नाम पर लड़ते रहे, और आज तक तुम्हें कुछ नहीं मिला। आज भी हमारे देश की ऐसी हालत है कि 100 करोड़ लोग, उनके पास न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं है। और ये कोई जाति का भेदभाव नहीं है कि उसमें भी जाति देखोगे कि इतने करोड़ लोग इस जाति के हैं, उतने करोड़ लोग उस जाति के हैं। हर जाति के ऐसे लोग हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं। मौत एक व्यक्ति को आती है, एक जाति को नहीं आती। तो कृपया करके साहब अपनी राजनीति अब साइड में रखो और ये जाति जाति का खेल बंद करो। व्यक्ति व्यक्ति का खेल खेलना है तो वो खेल सकते हो। और रिजर्वेशन के ऊपर भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन भी इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है, उसी के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। कभी और उस पर बात करेंगे।